पश्चिम बंगाल में कोयला घोटाला केस में सीबीआई का ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिका को नोटिस। सीबीआई ने घर पर नोटिस चिपकाया। सीबीआई ने कोयला घोटाले में पूछताछ के लिए अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर को भी नोटिस दिया है। आज सुबह 11 बजे साउथ कोलकाता स्थित मेनका के घर पहुंचेगी टीम। सीबीआई के नोटिस पर अभिषेक बनर्जी का ट्वीट लिखा, पत्नी को सीबीआई का नोटिस मिला है, हमें कानून पर पूरा भरोसा है। उन्हें लगता है कि हम डर जाएंगे तो गलत सोचते हैं, हम वो नहीं जो झुक जाएंगे। ममता बनर्जी का बीजेपी पर निशाना, कहा हमारी रीढ़ तोड़ना आसान नहीं, मरते दम तक लड़ाई लड़ूंगी। 2021 में एक ही गेम है और मैं ही गोलकीपर हूं, देखते हैं कौन जीतता है। सीबीआई के समन पर टीएमसी का पलटवार, कहा बीजेपी बेचैन है, ये तो होना ही था, हम डरेंगे नहीं, लड़ाई जारी रखेंगे। बीजेपी के सभी सहयोगी अलग हो रहे हैं, सीबीआई और ईडी ही बीजेपी का सहारा है। बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, सीबीआई स्वतंत्र संस्था है, पुख्ता सबूत पर ही सीबीआई कार्रवाई करती है। कोयला घोटाले में बंगाल पुलिस के अधिकारी भी शामिल हैं। कोलकाता पुलिस ने ड्रग्स मामले में गिरफ्तार पामेला गोस्वामी के न्यू टाउन के सैलून पर छापा मारा। पामेला को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, बोले गिरती हुई साख और जाती हुई गद्दी से ममता बनर्जी फ्रस्ट्रेशन में है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, वो हिंसा का सहारा ले रही है। बीजेपी ने ममता सरकार पर बोला हमला, भूपेंद्र यादव ने कहा पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में बंगाल सरकार के अलोकतांत्रिक तरीकों से कामकाज को लेकर राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुआ। बंगाल के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में अमित शाह की खुद या वकील के जरिए आज पेशी। अभिषेक बनर्जी के मानहानि मामले में कोर्ट ने जारी किया है नोटिस। प्रधानमंत्री मोदी का चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल और असम में दौरा। धेमाजी में तेल और गैस से जुड़ी परियोजनाओं को देश को समर्पित करेंगे। हुगली में कई रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। हुगली में ममता सरकार के विवादास्पद मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा मोदी शाह का बार बार बंगाल दौरा ममता के मजबूत राजनीतिक शक्ति होने का प्रमाण देता है। किसान आंदोलन का आज 90वां दिन है। हरियाणा के सोनीपत में किसानों की महापंचायत में राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी शामिल होंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का किसानों को लेकर एक बार फिर से बातचीत का न्योता, कहा किसान पहले बताएं कि उनको विरोध किस बात पर है। सरकार समझने और संशोधन की चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन भीड़ इकट्ठी करने से मुद्दे का हल नहीं होता। सरकार की बातचीत की पेशकश पर बोले योगेंद्र यादव, कहा हमने पहले ही दिन से कहा है कि बातचीत से कोई परहेज नहीं, आंदोलन को तेज और मजबूत करना ही हमारा काम है। बीजेपी के उपाध्यक्ष रमन सिंह ने किसान आंदोलन पर साधा निशाना, बोले देश के किसान नए कृषि कानून से खुश हैं। आंदोलन कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों की साजिश से पारित हुआ। किसानों के बहाने यूपी में राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश में जुटे हैं केजरीवाल। दिल्ली विधानसभा में यूपी के किसान नेताओं से मुलाकात की। 28 फरवरी को मेरठ में किसान पंचायत में भी शामिल होंगे। किसानों से मिलने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल बोले कृषि कानून किसानों के लिए डेथ वारंट है। खेती कुछ पूंजीपतियों के हाथों में चली जाएगी और किसान अपने ही खेतों में मजदूर बनने के लिए बेबस हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का बयान, बोले सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है, किसान अंतिम दिन तक आंदोलन करेगा, पार्टी पूरी तरह से किसानों का साथ देगी। कृषि कानून के फायदे समझाने पश्चिमी यूपी में उतरे बीजेपी के कई बड़े नेता। शामली में मलिक खाप के प्रमुख बाबा हरकिशन सिंह के घर पर सुननी पड़ी खरी खोटी। देरी पर पहुंचने पर नाराज हुए खाप के चौधरी। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की अगुवाई में पहुंची टीम को विरोध का सामना भी करना पड़ा। गांव के लोगों ने टीम को घेर कर नारेबाजी की। राजस्थान के किसान बहुल इलाकों में कई महापंचायतों के आयोजन की तैयारी। आज हनुमानगढ़ की महापंचायत में शामिल होंगे राकेश टिकैत समेत कई किसान नेता। हरियाणा की जींद में राकेश टिकैत के बयान का असर। गुलकनी और राजपुरा में कई किसानों ने गेहूं की फसल पर चलाया ट्रैक्टर, कहा खुद के खाने लायक फसल को छोड़ बाकी को नष्ट कर दिया। गेहूं कटाई के चलते किसानों ने आंदोलन के लिए खोजा नया तरीका, लगाई एक हफ्ते की शिफ्ट। दिल्ली की सीमाओं पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों की बजाय निजी गाड़ियों से पहुंच रहे किसान।
पंजाब के बरनाला में किसान मजदूर एकता महारैली में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग, गरजे किसान नेता, कहा बीजेपी की साजिश फेल हुई, लाल किले पर तिरंगे की कोई बेअदबी नहीं हुई। गाजियाबाद की महापंचायत में किसानों ने लगाया जमीन पर जबरन कब्जे का आरोप, कहा किसानों पर फर्जी मुकदमे हो रहे हैं, केस वापस ले सरकार, नहीं तो नया आंदोलन खड़ा होगा। एमपी के रीवा में किसान आंदोलन की आर्थिक मदद के नाम पर वसूले जा रहे थे पैसे, आरोपी को किसान मोर्चा के नेता ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। केरल दौरे पर कालीकट पहुंचे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, आज वायनाड में ट्रैक्टर रैली समेत कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।